शुक्रिया आप सभी का जो मुझसे पहले बोल रहे थे। स्टालिन साहब, मैं भी जब यहाँ आ रहा था तो सोचा कि इस तरफ जितने लोग हैं शायद इतने होंगे, आधे रास्ते में सोचा कि इसके अलावा शायद यहाँ हैं उतने ही होंगे, लेकिन मैंने भी ये नहीं सोचा था कि इतने लोग होंगे। तो जब दरवाजे से झांका देखा इतने लोग हैं, वो भी रविवार की दोपहर, तो मैं थोड़ा घबरा गया। एक ऐसे समय में जब मैं अखबार बहुत कम पढ़ता हूँ और टीवी नहीं देखता हूँ, न्यूज़ पोर्टल के लिए इतने लोग आए हैं, तो मैं अपने आप से पूछने लगा कि मैं कहीं नेगेटिव तो नहीं हो गया हूँ लाइफ में। ऐसा ही बात है कि मैं टीवी नहीं देखता हूँ। अब इतना भी कोई 100% ना सोचे, पर हाँ चलिए ठीक है, अपवाद के रूप में 1-2% देखता हूँ। लेकिन आम प्रायः अगर लगा दी जाए, प्रायः से अगर कोई असुविधा ना हो तो प्रायः मैं टीवी अब नहीं देखता। और जब भी मैं घर से आता जाता हूँ, अपने कमरे से निकलता हूँ, तो वो टीवी जो दिन भर कभी न्यूज़ चैनल चलता रहता था, अब नहीं चलता है। तो मैं सोचता रहता हूँ कि एक स्पेस है जो मेरे घर में, ये हमेशा बंद है, कहीं ख़राब तो नहीं हो गया है, या मेरे घर में लोग नहीं हैं जो इसे देख नहीं रहे हैं। आप लोग देखते होंगे, आपको अच्छा लगता होगा, देखना चाहिए, अगर अच्छी चीज़ है तो देखनी चाहिए उसमें। हम एक ऐसे समय से गुज़र रहे हैं, और ये पहले बता दूं कि पत्रकारिता का कभी कोई स्वर्ण काल था नहीं, और वो हमेशा किसी सोने की तलाश में जो भी उसके पास काल है वो खा गए सब, कि हम सोना हासिल करेंगे लिख के, वो तो हुआ नहीं। तो इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने साथी अशोक को कि उसने कुछ करने के लिए सोचा है और इतना बड़ा सोचा है, और आप लोग ने उसका हौसला बढ़ाया है अशोक का, कि पहले ही दिन इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, और इसके अपने सांगठनिक कुशलता का भी उसकी तारीफ करनी चाहिए। कुछ बात होगी कि इतने लोगों को सहेज सकता है ये। मैं तो आज तक घर में एक छोटी पार्टी नहीं दे सका, सोचा मैं किसको बुलाऊंगा और कौन आएगा इस शहर में। खुद पे भरोसा नहीं है, लेकिन जो लोग इस एज में करते हैं, हम सबको इस खूबी का अलग से हौसला बढ़ाना चाहिए कि अलग अलग उम्र के, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को सहेज लेना, जमा कर लेना छोटी बात नहीं होती है। ज़रूर इसमें अशोक और उनकी टीम के जो लोगों ने काफ़ी महीने लगाए होंगे, बहुत शौक से लगाए होंगे, तो उसका आदर करना चाहिए। मैंने इसलिए कहा कि मैं टीवी नहीं देखता, पर मैं टीवी बहुत देखता था, बीमार की तरह। और एक दौर आया जो नहीं देखने के कारण है, वो ईमानदारी से मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं भी वही करता हूँ। एक दौर आया कि जब धीरे धीरे टेलीविज़न से रिपोर्टिंग समाप्त की जाने लगी, और हो गई अपने अपने कारणों से, और उसके नतीजे में ये हो रहा था कि सारी जो हकीकत है सोसाइटी की, वो अब 4 लोगों तक है, और वो 4 लोग जो भेजे जाते हैं वो कुछ बातों की राजनीतिक समझ रखते होंगे, लेकिन रिपोर्टिंग से जो देश भर से जो चीज़ें जमा की जाती हैं, इसमें अलग अलग मुद्दों पर आप लगातार जानते रहते हैं, वो अब बंद हो गया है। हाँ या ना में सवाल दे दीजिए तो ग्रे एरिया का स्कोप खत्म हो गया है। अगर आप हाँ या ना में सवाल नहीं देते तो ये जनमत बनाने के नाम पर जो जनमत की मौत हुई है, उसकी हत्या हुई है, तो उसी के शोक में मैं टीवी नहीं देखता हूँ। हालांकि जो दुनिया में बनाना चाहता था वो भले मैं नहीं बना पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी जितना प्रयास कर रहा है और जिस दिन तक वो अगर बना ले तो उसका हौसला ज़रूर बढ़ाना चाहिए। हम सबको इस बात को ध्यान से देखना चाहिए। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप टीवी क्यों देखते हैं, आप अखबार क्यों पढ़ते हैं? मतलब क्या जानकर कल से क्या बेहतर हो गए? चीज़ें तो वहीं पहुंच रही हैं कि आप अगर आज ये दंगा है तो 84 का भी दंगे की बात करो, तो सब हर घटना की पृष्ठभूमि 20 साल पहले की तो है। तो इसमें इस बंटवारे में इज इक्वल टू में, इससे हमारी हमारे और आपके भीतर का नज़रिया क्या नया हो रहा है? तो हमारी जो भीतर की बेचैनियां हैं वो इसे मार दी जा रही हैं और मर गई हैं। हम सब बेचैन लोग अब नहीं हैं। आप सब भी एक ठहरे और एक तरह से ठहर चुके लोग हैं, लेकिन उन बेचैनियों को कुरेदने की जो लिखने की बात है, जो बोलने की बात है, वो अब लगभग समाप्त हो गई है। और वो इसलिए भी कि आप कोई भी टेलीविज़न खोलिए वही आदमी है। मैं समझता हूँ, मैं हैरान हूँ उस एंकर की क्षमता पे भी, और उन 4 प्रवक्ताओं के भी कि इतने जल्दी से ये भारत के सभी विषयों पर कैसे बोल लेते हैं।
और कैसे अंतिम सवाल पूछ लेते हैं। तो ये मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि गमे रोजगार की एक नियति है, वो आपके पास भी, वो मेरे पास भी, मैं कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैं बहुत श्रद्धा की नजर से नहीं देखता कि आप टीवी देखते हैं। मैं यही पूछता हूं कि ये कौन लोग हैं जो टीवी देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं। मेरा तो एक कारण है कि मेरा तो रोजगार है, आपका क्या कारण है मुझे ये समझ में नहीं आया, और इस बात से मैं पागल हुए जा रहा हूं। जो आदमी जिसकी हर सांस टीवी से चलती है, उसके घर में अगर टीवी नहीं चलता है, क्या वो सिर्फ दुखी हो गया है? इतना दुखी इंसान तो नहीं हूं मैं, इतना दुखी इंसान नहीं हूं। तो पत्रकारिता जो है वो एक प्रदर्शन का विकल्प बनकर रह गई है। तो आप भी लगभग, और उस प्रदर्शन का विकल्प बनने का लाभार्थी मैं हूं, इसमें कोई दम नहीं है, कि इसमें गलत बात नहीं है। क्योंकि जब एक पत्रकार सेलिब्रिटी बनता है तो निश्चित रूप से वो पत्रकार अब धीरे धीरे लोगों की नज़र में नहीं रह जाता है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि मैं साबुन के ऐड में आ रहा हूं। क्या करेंगे? जब पत्रकारिता का काम बंद हो जाएगा तो साबुन का विज्ञापन कर लेंगे, फिर क्या कर सकते हैं। इतने सारे संत लोग साबुन बनाने लगे हैं, तो किस दिन पत्रकार का भी साबुन नहा लो भाई। मेरे साबुन से नहाने में आपको क्या दिक्कत है? मैं च्यवनप्राश बनाऊंगा, मेरा च्यवनप्राश खाना आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? इतने लोगों का च्यवनप्राश आपने खा लिया, मेरा भी खाइए। अगर मेरे लिखने से अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरे च्यवनप्राश से आपकी सेहत अच्छी हो जाए, कम से कम मरते दम तक ये तो सुकून रहेगा। कुछ लोगों को तो अच्छा कर गया मैं, किसी को तो मैं अच्छा करके जाऊं दुनिया में। तो वो दुनिया जो हम बनाना चाहते थे वो जरूर कुछ बेहतर हुई होगी। सब कुछ हम सब चाहते हैं, आप अपने तरीके की दुनिया चाहते हैं, हम अपने तरीके की दुनिया चाहते हैं कि कुछ बेहतर हो जाए आने वाले कल से। लेकिन एक मोड़ पे पहुंच के देखते हैं कि अरे यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि कुछ बदला नहीं। चीजें आ गई हैं, गैजेट्स आ गए हैं, साधन आ गए हैं, माध्यम आ गए हैं, और वो जो सवाल, जो तल्ख सवाल है, उनके पूछने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। मैं चाहता हूं कि अब पत्रकारों को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए कि ये इस पार्टी के पत्रकार हैं, ताकि वो दुविधा खत्म हो जाए। और वो ठीक है, मतलब कई लोग मुझसे कहते हैं, तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं इस समाज की हकीकत को ना जड़ से जानता हूं। जिस दिन दलाली करनी होगी बोल के कर लूंगा, मैं गंगा में डूबने नहीं जाऊंगा, मैं बोल के करूंगा कि मैं फॉर्च्यूनर लाया हूं इतना बड़ा, करता हूं उसकी दलाली। मैं किसी शर्म से नहीं, जब इतने सारे लोग जब शर्म से नहीं डूब के मरे, तो शर्म के डूब के मरने की जिम्मेदारी या शर्म को उसकी इज्जत बचाने की जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है कि मैं शर्म की नाक बचाने के लिए खुद डूब के मर जाऊं। नहीं तो इस शर्म का लिहाज कोई कल को नहीं करेगा कोई। तो इसकी चिंता नहीं कीजिए। वो मैं तनाव दबाव से अब धीरे धीरे अपने आप को उबारने लगा हूं, पर है नहीं कुछ। आप देख लीजिए जो स्पीड न्यूज है वो क्या है, वो हर सेकंड एक खबर की हत्या है। हर सेकंड उस हत्या, एक खबर की हत्या का समाचार है, वो आप देख रहे, मैं नहीं देखता, मुझे तो मालूम नहीं अब टीवी में क्या होता है। आप जानते होंगे क्या होता है, मैंने सुना है लोग इस तरह की बातें करते, मैं तो देखता नहीं टीवी। मेरे दिन के किसी भी फालतू कार्यक्रम में अब टीवी देखने का अच्छा काम नहीं है मेरा। अब मैं उसके अलावा मैं कुछ और फालतू काम करता हूं। हर वक्त एक सवाल है, एक एंकर है जो कभी किसी पार्टी को लेकर बागी हो जाता है, कभी किसी आदमी को लेकर बागी हो जाता है, कभी किसी सवाल को लेकर बागी हो जाता है। और हम लगातार भूलते चले जा रहे हैं, खबरों से दूर हैं, उस हकीकत से दूर हैं। क्या ये नेशनल दस्तक उस रिपोर्टिंग को वापस ले आएगा? क्या एक डॉक्टर को बनने में, पढ़ने में उसको 10 साल लगता है एमबीबीएस। मेरा अपना मानना है कि एक रिपोर्टर को रिपोर्टर बनने में 10 साल लग जाते हैं। जब वो बहुत लोगों से मिल लेता है, बहुत इलाकों से घूम आता है, तब जाकर उसको पता चलती है ये बात की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। अब कोई चैनल उस अपने रिपोर्टर से नहीं जाना जाता। मैं जिस माध्यम से आता हूं मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखने के माध्यम में गया तो वहां सारे लोग बोल रहे हैं, तो मैं क्या देखूं? मैं तो देखने के माध्यम में हूं ना। तो देखने के माध्यम में अगर सारे लोग बोल रहे हैं तो फिर रेडियो चला लीजिए, फिर टीवी क्यों है? 20-25 प्रकार के लोग हैं, वही हर तरह की समझ। अभी आपने बोला कोई नहीं है ट्राइबल इश्यू पे बोलने वाला, कोई नहीं है इस दिल्ली में, और सारी तकनीक बंद, दुकान ही बंद है। तो कोई अगर छत्तीसगढ़ से चिल्लाता भी रहे कि मैं बोल सकता हूं इस इश्यू पे, तो भाई आपके पास तो वो भी नहीं, आप रहिए वहीं पे। आपके जगह पे हम दिल्ली से किसी को ले आएंगे, वो बोलेगा ये हकीकत है। एक दर्शक के रूप में मैं हमेशा पूछता हूं कि मैं अभी सवाल को क्यों ढोता रहूंगा कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी और उसके सवाल का जवाब पत्रकार दे? आप दीजिए, आप खरीदते हैं अखबार,
आप दीजिए ना कि आप किस टाइप के दर्शक हैं, किस टाइप के पाठक हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो इसका मतलब पत्रकारिता ठीक है, फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है? हर समय तो हम नहीं देंगे ना। तो ये एक दर्शक को पूछना पड़ेगा, कौन चाहता है? क्या आप चाहते हैं कि पत्रकारिता अच्छी हो? तो फिर आप इस बात के लिए आप मेरे लिए भी लड़ेंगे ना, कि ऐसा थोड़ी होगा मुझे इस्तीफा दे के हीरो नहीं बनना है। कहां कहां तक देते रहेंगे इस्तीफा? आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप मेरी रक्षा तो कीजिए। आप वही अखबार खरीदे जा रहे हैं, वही टेलीविजन चैनल देखे जा रहे हैं, कहीं कुछ आप बदलने के लिए तैयार नहीं है, और हम इस भ्रम में बागी हुए जा रहे हैं कि हम आपको बदल रहे हैं। तो आप बदलेंगे नहीं। एक सवाल आपने पूछा स्टालिन साहब कि क्या कोई फर्क पड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर बातों से, घटनाओं से अगर फर्क नहीं पड़ता है तो आपको कम से कम पत्रकार तो नहीं होना चाहिए था। मैं दादरी गया था, और सही है कि हर घटना पे उतना आप विचलित नहीं होते हैं, हर बात पे उस तरह से विचलित नहीं होते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ से लौट के आ रहा था तो उस रास्ते से लौटते हुए बादलपुर चला गया मैं। वहाँ जो अंबेडकर की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, लगी हुई हैं, तो किसी के घर से खड़ा होकर देखने लगा मैं। लेकिन फिर भी उस घटना की और उस दादरी गांव में जो मिल के जो बातों का असर हुआ, मैं गाड़ी में बैठते बैठते बहुत सीरियस बीमार पड़ गया। इतना बीमार पड़ा कि मैं ऑफिस नहीं गया। मुझे आमतौर पे मुझे पेट दर्द और उल्टी क्या चीज़ होती मुझे नहीं मालूम, इन सब का मुझे अनुभव नहीं है बिना च्यवनप्राश खाए। लेकिन मैं उल्टी हुई और घर जाकर मैं सोफे पे लेट गया। मुझे लगा कि सबसे बीमार आदमी मैं ही हूँ। मैं ऑफिस नहीं गया। उसके बाद से मेरे कई दोस्त मुझे फ़ोन करके डांटने लगे कि तुमने कोई ठेका ले रखा है। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा। वहाँ 50 लोग मेरे अलावा और भी गए थे, और वो लोग भी रिपोर्टिंग कर रहे थे। मैं भी अपने आज के दिन के लिए ही रिपोर्टिंग करने के लिए गया था कि मुझे वो बहस नहीं करनी थी। लेकिन अगर आप अपने समाज के भीतर की असहिष्णुता को देखकर विचलित नहीं होते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते हैं, इसका मतलब आप में कुछ गड़बड़ी है। आप कम से कम योगा तो ज़रूर कर लीजिए आप, और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप में कुछ तो कमियां हैं।